As you know that the season of regulatory body examinations has started now, in which PFRD grade A has already been released, notification of CDB grade A and CDB grade B has already been released, and now it's a time of other examination as well. So multiple exams are already lined up, be it RBI grade B examination, be it NABARD grade A, be it IFSC grade A, etc. So in this context guys, today we are going to discuss about the IFSC grade A examination. Notification बहुत जल्द expected है यहाँ पर IFSC grade A exam का. So it is very important for you to know each and every important detail related to this particular examination. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around the all about IFSC grade A examination ऑफ विच नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड सून. यहाँ पे नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है. अब यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के साथ एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको अलग से हर एग्जाम की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट. यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो सिलेबस का पार्ट है दैट इज ओवरलैपिंग. इफ आई गिव यू द एग्जांपल, आरबीआई और नाबार्ड के बीच में 80% का ओवरलैप है. आरबीआई सेबी पीएफआरडी एनपीएस के बीच में 60-70% का ओवरलैप है. आरबीआई आईएफएससी के बीच में एक बहुत बड़ा ओवरलैप है. तो कहने का मतलब है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो डेडिकेटेड उस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है आपको उतना लगाना है. बाकी मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट, मोस्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इफ यू have done the preparation of any of the regulatory body examination. Got it? So let's start the discussion guys. यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. Here we will be discussing about the eligibility of the examination, pattern of the examination, salary and allowances क्या है, syllabus क्या है, ये सारे components हम डिस्कस करेंगे. And these are the most important things that you must know before the starting of preparation of any particular examination. सबसे पहले बात करते हैं eligibility की, क्योंकि अगर आप eligible ही नहीं होंगे तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे. तो you must be eligible to give any particular examination, right? एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट पे 31 ईयर्स होनी चाहिए. ठीक है, कट ऑफ डेट पे 31 ईयर्स का क्या मतलब है? कट ऑफ डेट है, नोटिफिकेशन में कट ऑफ डेट मेंशन रहेगी. उस कट ऑफ डेट में आपकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दिस इज द थिंग. लेकिन यहां पर रिलैक्सेशंस हैं. लाइक बात करूं एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 इयर्स का, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया हुआ है. गॉट इट. बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. सो यू मस्ट हैव डन मास्टर डिग्री with specialization in statistics, economics, commerce, business administration, finance, econometrics. अगर आपके पास इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास यहाँ पर मास्टर डिग्री है, यू आर एलिजिबल. अगर मास्टर डिग्री नहीं है, सो यू मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये तो ये हो. अगर ये भी नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ अपियरिंग इन सीए, सीएफए, सीएस एंड आईसीडब्ल्यूए. अगर ये भी नहीं है तो बैचलर डिग्री इन लॉ और इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. तो अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए. ठीक है, यहां पे सिंपल ग्रेजुएशन से भी काम चल जाएगा. मतलब आपको जो ऊपर डिग्रीज है अगर आपके पास नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएट है, आप टोटली एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, विच इज मेंशन्ड इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, दैट इज बैचलर डिग्री इन लॉ और इन एनी अदर डिसिप्लिन. किसी भी डिसिप्लिन के में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, आप ग्रेजुएट है, देन इन दैट केस यू वुड बी एलिजिबल. क्लियर. फर्दर यहां पे बात करें, अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन विल बी एक्सेप्टेबल एज एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर जनरल स्ट्रीम. तो अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए अपियर होंगे, राइट, तो यहां पे अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एज एन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन. एलिजिबल क्वालिफिकेशन कंसिडर किया जाएगा और आप उसके थ्रू भी इस एग्जाम में अपियर हो सकेंगे, राइट. सो दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी. तो आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं. एंड ऑब्वियसली अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन भी किया आपने तो भी आप एलिजिबल हैं. एज आपकी 30 ईयर से कम होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है. और रिजर्व कैटेगरी के लिए वी हैव डिस्कस कि यहाँ पे कितना कितना रिलैक्सेशन है, जो बाकी एग्जाम्स में रहता है सेम रिलैक्सेशन यहाँ पर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरीके से रहता है, क्या पैटर्न रहता है यहाँ पर. तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं 3 फेजेस में एग्जाम होता है आपका. ठीक है, 3 फेजेस में, दैट इज फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू. जैसा कि बाकी रेगुलेटरी बॉडीज का भी होता है, इसी तरीके से आईएफएससी का एग्जाम भी 3 फेजेस में होता है. सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, राइट. तो फेज 1 में 2 पेपर्स आर देयर. जैसे आपने देखा होगा सेबी का एग्जाम होता है, पीएफआरडी का एग्जाम होता है, एनपीएस का एग्जाम होता है, उसी तरीके से आईएफएससी का भी एग्जाम होता है. 2 पेपर्स इन फेज 1. पेपर 1 इज जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, कॉन्ट. सेम आरबीआई का पैटर्न, सेम सेबी का पैटर्न, पीएफआरडी का पैटर्न सेम ही है, एनपीएस का पैटर्न ऐसे ही होता है. ठीक है, पेपर 1 इज कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 25 25 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स की, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा. ठीक है जी.
यहाँ पे बात करें टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटे का, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कट ऑफ की बात करें 30%, क्या कट ऑफ फिक्स है? हाँ जी, फिक्स कट ऑफ है 30%, मतलब आपके लिए इजी है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कोई भी, यहाँ पे फिक्स कट ऑफ है, ठीक है। फर्दर पेपर 2 इज रिलेटेड टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहां पे जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर। सुनने में बहुत सारे टॉपिक्स लग रहे हैं लेकिन है कुछ नहीं, है वही जो आप सेबी में पढ़ते हैं, है वही जो आप आरबीआई में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स आप नहीं पढ़ते हैं, क्या आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं ईएसआई में, आरबीआई में। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग किसमें पढ़ते हैं? सेबी की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी कहाँ पढ़ते हैं? आरबीआई की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, नबार्ड की प्रिपरेशन में। ग्लोबल इकोनॉमी आरबीआई नबार्ड, 5 ईयर प्लान आरबीआई नबार्ड, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक से नाम निकाल निकाल के दे दिए, ठीक है। यहाँ से उनको सिलेबस से बाहर निकल के यहाँ उन्होंने इंसर्ट कर दिया, बस ये डिफरेंस है। गॉट इट। 50 क्वेश्चंस विल बी देयर यहाँ पर पेपर 2 में। 50 इंटू 2 मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 100 मार्क्स होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, एंड कट ऑफ इज 40%। और एग्रीगेट कट ऑफ की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो एग्रीगेट कट ऑफ जो आपका होगा यहाँ पर वो होगा 40% का, ठीक है। 40% का आपका एग्रीगेट कट ऑफ होगा फेज 1 के लिए। तो अगर फेज 1 में आपके कट ऑफ 40% मार्क्स आ रहे हैं, देन यू वुड बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। सो हियर यू कैन रीड, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4, जो कि नेगेटिव मार्किंग रहती ही है 1/4 की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। There shall be a cutoff of minimum 30% for paper 1. No sectional cutoff shall be there. No sectional cutoff shall be there. किसी भी तरीके से सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। पेपर वाइज कट ऑफ होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड एग्रीगेट कट ऑफ। सेक्शनल वाइज कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इनमें कोई भी यहाँ पर कट ऑफ नहीं है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट वीक है उन्हें वीक रहने दीजिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग है उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए ताकि आपके कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ बहुत कम फिक्स है यहाँ पे ऑलरेडी 30%, और पेपर 2 के लिए 40%, मिनिमम की यहाँ पे एग्रीगेट जो है वो 40%, ठीक है। मतलब अगर बात करूं 200 में से, तो 200 में से आपको 80 मार्क्स लेकर आने। अगर आप यहाँ पे 80 मार्क्स लेकर आ रहे हैं विद 30 मार्क्स इन पेपर 1 और यहाँ पे मिनिमम 40 मार्क्स इन पेपर 2, और इस तरीके से इन दोनों मार्क्स को लेकर आइए कि आपके टोटल 80 मार्क्स रहे, आपका फेज 1 क्लियर हो जाएगा, राइट। Candidates would need to secure separate cutoff in each paper, that is paper 1 and paper 2, right, as well as aggregate cutoff of 40 marks, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 80 मार्क्स का, to be shortlisted for phase 2। तो phase 2 में जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो यहाँ पर फिक्स कट ऑफ के अकॉर्डिंग होगी। आपके अगर 80 मार्क्स है, पेपर 1 में 30 है, पेपर 2 में 40 है, और एग्रीगेट आपके 80 मार्क्स है फेज 1 में, आप फेज 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, फेज 2 में चले जाएंगे, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू फेज 2, फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन पे मूव करते हैं। फेज 2 में अगेन 2 पेपर्स आर देयर, 2 पेपर रहने वाले हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर नंबर 1 एज यूजुअल, चाहे कोई भी एग्जाम ले ले, नबार्ड, सेबी, आरबीआई, पीएफआरडी, कोई भी एग्जाम ले ले, पेपर 1 ऑफ फेज 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। यहाँ पर उन्होंने मार्क्स डिसाइड कर दिए, सेम प्रेसी, ऐसे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा है, ओवरलैपिंग है, ठीक है जी। प्रेसी 35 मार्क्स की, ऐसे 30 मार्क्स का, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 35 मार्क्स का, ठीक है जी। टोटल 100 मार्क्स हो गए, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, कट ऑफ 30%, वेटेज 1/3। कट ऑफ का यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्यों, मैं भी ये समझाता हूँ आपको, डोंट वरी। बट उससे पहले पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 में देखने में बहुत ज्यादा टॉपिक्स लग रहे हैं, आइए देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स लाइक आईएफएससीए एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, बुलियन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट आईएफएससी, आईएफएससीए, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स एक्सेट्रा। तो गाइज यहाँ पे जो टॉपिक मेंशन है इनमें काफी सारे आपके प्रिपेयर्ड हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, हम यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। करंट अफेयर्स में बैंकिंग हम पढ़ते हैं, फाइनेंस में कैपिटल मार्केट फाइनेंस में, इंश्योरेंस का सेगमेंट अलग है, पेंशन फंड हम पढ़ते हैं पीएफआरडीए में, बुलियन हम पढ़ते हैं फाइनेंस में, गिफ्ट सिटी हम अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ जो छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक आईएफएससी एक्ट हो गया, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट आईएफएससी, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, आपको बस ये सेपरेटली प्रिपेयर करना है। बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, ये सेपरेटली प्रिपेयर करना है। बाकी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बाकी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। आप आईआरडीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंश्योरेंस पढ़ा हुआ है, पीएफआरडी के लिए आपने पेंशन पढ़ा हुआ है, एनपीएस के लिए आपने पेंशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स आपने पढ़े हुए हैं यहाँ पर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है जी। यहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स, ठीक है जी। 40%, 2/3 का वेटेज। तो वेटेज इज इंपॉर्टेंट कि पेपर 1 को 1/3 का वेटेज है, पेपर 2 को 2/3 का वेटेज है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ लेकर आएगा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, नो।
अब यहाँ पे कंपटीशन है, ठीक है। वहां पर इन द फेज 1 देयर वाज अ फिक्स कट ऑफ, बट यहाँ पे फेज 2 में देयर इज अ कंपटीशन। मिनिमम यू हैव टू सिक्योर 30% इन पेपर 1, 40% इन पेपर 2 मिनिमम। बट उसके बाद आपको फिर कंपीट करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कि यहाँ पे जो टॉप पोजीशन पर रहेंगे दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। क्लियर है? मूविंग ऑन टू फर्दर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, राइट। देयर शैल बी कट ऑफ मिनिमम 30% फॉर पेपर 1, कट ऑफ फॉर मिनिमम 40% फॉर पेपर 2। कैंडिडेट वुड नीड टू सिक्योर separate cutoff in each paper as mentioned above, as well as agreed cutoff of 40% in phase 2, exam weightage of 1/3 of paper 1, 2/3 to be shortlisted for phase 3। तो phase 3 के लिए आपको मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ तो इतना लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंपीट भी करना पड़ेगा, राइट। मूविंग ऑन टू इंटरव्यू फेज 3, दैट इज ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो फेज 2 को वेटेज है वो 85% का रहता है, और वेटेज जो यहाँ पर इंटरव्यू का है दैट इज 15%, जो कि कुछ अदर एग्जाम्स में भी है, ठीक है जी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सर सैलरी एंड अलाउंसेस बताइए, ठीक है। प्रिपरेशन तो हम कर लेंगे, सैलरी और अलाउंसेस कितना है, पैसा कितना मिलेगा, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस तो देखते ही हैं। तो ये लगभग सेम ही है, मतलब रेगुलेट अक्रॉस द रेगुलेटरी बॉडीज आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो आरबीआई हो, नबार्ड हो, सेबी हो, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, आईआरडीआई, एनपीएस, आपको लगभग जो पे स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ आपको यहाँ पे सिमिलर ही दिखेगा। इवन जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी सिमिलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 इयर्स का रहने वाला है। ग्रॉस इमॉल्यूमेंट, ये मैं लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन रेफर कर रहा हूं, ठीक है। 2024 का नोटिफिकेशन है, 25 का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी। तो 24 के नोटिफिकेशन में जो ग्रॉस इमॉल्यूमेंट मेंशन है वो है 1,43,000 पर मंथ, 1,43,000 पर मंथ, जहां पर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, ये इंक्लूडेड है। और इसके बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है पर मंथ की दैट इज 1,43,000। This is based on the previous year notification. I'm repeating it again. This is based on the previous year notification. इस ईयर जब आएगा ये डेफिनेटली जो ग्रॉस सैलरी वो बढ़ी हुई आपकी आएगी। क्या इतना ही मिलता है? जी नहीं, इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, ये सब अलग है, ये अलग फैसिलिटीज है, ये 1,43,000 में इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग फैसिलिटीज है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, right? So these are the salary and allowances that you would get if you get selected as a IFSCA grade A officer. मूविंग ऑन टू द सिलेबस गाइस, यहाँ पे सिलेबस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस इज वेल डिफाइंड, सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो आपको सिलेबस के बाहर जाकर कुछ भी नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं कवर ऑल द टॉपिक्स एंड दीस टॉपिक्स विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 पेपर 1। तो यही 4 कंपोनेंट्स हैं जो बाकी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो सेबी है, पीएफआरडी है, नबार्ड है ना, आरबीआई है, वही सेम टॉपिक सेम सिलेबस आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। डिफरेंस आ जाता है डिफिकल्टी लेवल का, जो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर आपका सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस इन एग्जाम्स का होता है, वही डिफिकल्टी लेवल आपको यहां देखने को मिलेगा। आरबीआई के बराबर डिफिकल्टी लेवल यहां पे नहीं रहेगा। सिलेबस सेम रहेगा, जो टॉपिक्स आप वहां प्रिपेयर करेंगे दीस टॉपिक्स वुड बी हेल्पिंग यू टू कवर दीज कंपोनेंट्स हेयर ऑल्सो, बट डिफिकल्टी लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। आरबीआई बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम बात करें आईएफएससी तो यहां पे उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस के अकॉर्डिंग होगा। Now, this is the phase 1 paper 1, right? Moving on to phase 1 paper 2. तो पेपर 2 में these are the topics: जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये तो जनरल हमारा करंट अफेयर्स हो गया। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, राइट? रीड द टॉपिक हियर। You can see growth and development में measurement of growth, national income, per capita income, poverty alleviation, sustainable development, स्पेसिफिकली टॉपिक ही मेंशन है, एग्जैक्टली यही टॉपिक मेंशन है आरबीआई के सिलेबस में। बात करें सोशल स्ट्रक्चर की, मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन, जेंडर इश्यूज, एग्जैक्टली सोशल इश्यूज में यही मेंशन है। तो वही मैं बोल रहा था आपसे कि आप प्रिपेयर्ड हैं, काफी हद तक प्रिपेयर्ड है। जो थोड़ा बहुत कंपोनेंट आपको आईएफएससी स्पेसिफिक पढ़ना है दैट इज डिफरेंट, उसके अलावा आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, डोंट वरी। फर्दर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, आप सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ये आपने बिल्कुल सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, राइट। मैनेजमेंट में आरबीआई, इवन आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट आपने सारा कुछ कवर किया हुआ है।
तो यहां पे सबसे अच्छी बात है कि टॉपिक इज वेरी वेल डिफाइंड, टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। एक एक टॉपिक को पिक करना है, उसको आराम से प्रिपेयर करना है, ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई कसर बाकी ना रह जाए। और इसके बाहर जाने की कोशिश मत करिए, काफी टॉपिक्स ऑलरेडी हैं, इसके बाहर जाके मत सोचिए कि मैं कुछ और आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेता हूँ। उसका कोई, वो ओपन एंडेड है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्या प्रिपेयर करेंगे आपको पता नहीं है। तो बेटर है कि जो आपके कंट्रोल है जिस पर, वो प्रिपेयर करिए। और जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली फाइनेंस का, ठीक है, आप आरबीआई के स्टूडेंट हैं, आपने फाइनेंस वाले सारे टॉपिक्स पढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्टिंग, यस, कॉस्टिंग के भी रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं, अगर आप सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी, राइट, यहाँ पे देखिए इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी, इसमें आपको काफी टॉपिक्स वो मिल जाएंगे जो आप सेबी के प्रिपरेशन में करते हैं, या पीएफआरडी की, एनपीएस की। डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, देन फर्दर क्लासिकल एंड कीनेसियन अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी। एग्जैक्टली वही सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, exactly the same syllabus has been pasted here. Got it? कुछ भी अभी तक नया लगा आपको जो आपने नहीं पढ़ा हो? अगर आप आरबीआई और सेबी की तैयारी भी कर रहे हैं तो कुछ भी नया लगा आपको अभी तक जो आपने नहीं पढ़ा हो? नो, राइट। बात करते हैं फेज टू पेपर टू की, ठीक है, फेज टू पेपर टू की बात करते हैं, क्योंकि फेज टू पेपर वन तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ऐसे प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गॉट इट, वी हैव सीन इट। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा डेडिकेटेड वे में, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपको कुछ पोर्शन जो है वो डेडिकेटेड वे में पढ़ना पड़ता है। लाइक आपको आरबीआई में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ना है, आपको नाबार्ड में एआरडी पढ़ना है, आपको आईआरडीआई में इंश्योरेंस पढ़ना है, आपको पीएफआरडी में पेंशन पढ़ना है, राइट। इसी तरीके से हर एग्जाम में एक छोटा सा कंपोनेंट होता है विच यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली। लाइक फॉर एग्जाम्पल IFSCA एक्ट, IFSCA, IFSC, गिफ्ट IFSC, गिफ्ट सिटी एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, ये आपको अलग से पढ़ने हैं। बस इतना पोर्शन आपको अलग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा बैंकिंग वाले की बात करूं, यूनियन बजट तो हम वैसे भी कवर करते ही हैं, ठीक है, अपने करंट अफेयर्स में। बात करें बैंकिंग का, तो ये बैंकिंग आपने फाइनेंस वाले कंपोनेंट में पढ़ा है इसको, ठीक है, फाइनेंस वाले कंपोनेंट हम इसे पढ़कर रखते हैं। देन बात करें कैपिटल मार्केट की, यस, हम फाइनेंस के पार्ट में इसे पढ़ते हैं, ठीक है जी। इंश्योरेंस, अगर आप आईआरडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंश्योरेंस भी आपने पढ़ा हुआ होता है। गॉट इट। फर्दर अगर हम बात करें पेंशन सेक्टर, एनपीएस के लिए सेम कॉपी पेस्ट, एनपीएस आपने पढ़ा है या आपने पीएफआरडी की प्रिपरेशन आपने की है, तो आपका ये सेगमेंट भी रेडी है, ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 4-5 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपने अगर प्रिपेयर कर लिए तो आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर एआरडी, एफएम, इंश्योरेंस, एमएसएमई, ठीक है, और साथ साथ में आपका पेंशन, अगर आपने ये सेक्टर्स, अगर आपने ये कंपोनेंट प्रिपेयर कर लिए, आप 5 to 6 एग्जाम्स दे सकते हैं। लाइक आप आरबीआई, नाबार्ड, पीएफआरडी, सेबी, एनपीएस, आईएफएससी, सिडबी, आईआरडीआई, ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं अगर ये 4-5 कंपोनेंट्स आपने पढ़ लिए। बाकी तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, बाकी तो ओवरलैपिंग ही है, ठीक है। आईआरडीआई में इंश्योरेंस अलग है, एमएसएमई में, सिडबी में एमएसएमई अलग है कि नहीं, आईएफएससी में आईएफएससी वाले अलग है, पीएफआरडी में पेंशन अलग है, बाकी तो सब सिलेबस सेम ही है। तो कहने का मतलब है 80% सिलेबस तो सेम है, 20% यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली। 20% की प्रिपरेशन आपको अलग करनी है। अगर आप एडवांस में उसे करके रख लेते हैं तो ये सारे एग्जाम्स, जो मैंने एग्जाम्स के नाम लिए 7, 8, 9, 10 जो भी एग्जाम्स हैं, वो सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, राइट गाइज। सो गाइज, ये दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्कशन। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल एग्जाम्स आप दे सकते हैं, ठीक है, आपके, क्योंकि ओवरलैपिंग है बहुत बड़ा। लेकिन होता क्या है कि हम ऐसा करते नहीं, हमें लगता है कि हम आरबीआई की प्रिपरेशन अलग कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको अलग से नाबार्ड का कोर्स लेना पड़ता है, फिर आपको अलग से लेना पड़ता है पीएफआरडी कोर्स, फिर आपको अलग से सिडबी कोर्स लेना पड़ता है, अभी आईएफएससी आएगा उसका लेना पड़ेगा आपको। द थिंग इज, इसमें आपके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए हमने आपके लिए यहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक लॉन्च किया गया है। रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक हमने लॉन्च किया है, राइट। रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक हमने लॉन्च किया है, तो उस सुपर पैक के पार्ट में आप इस सारे एग्जाम्स को कैटर कर सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ। जी हाँ, आपको आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, पीएफआरडी इनका अलग से कोर्स नहीं लेना है, आप एक सुपर पैक लीजिए, इस सारे एग्जाम्स आपको मिलेंगे। कैसे एनरोल करना है, लेट मी शो यू, मैं आपको शो करता हूं कि आपको एनरोल कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, आप यहां पर जाएंगे गूगल पे, सिंपल गूगल पे जाइए, यहां पे आपको टेक्स्ट बुक टाइप करना है, ठीक है। गूगल पे आप टेक्स्ट बुक टाइप करेंगे, टेक्स्ट बुक टाइप करने के बाद फर्स्ट जो लिंक है उस पर आप क्लिक करिए, ठीक है, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे। देन आफ्टर दैट यू कैन सी हियर सुपर कोचिंग, क्लिक ऑन द सुपर कोचिंग। उसके बाद यहाँ पे जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए, हियर यू विल सी मल्टीपल एग्जाम्स, यहाँ पे आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में, क्लिक ऑन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। देन यहाँ पे यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस, यहाँ पे आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक,
ठीक है, इस पे क्लिक करिए। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, मतलब अम्ब्रेला सब्सक्रिप्शन है, उसमें मल्टीपल एग्जाम्स कवर्ड है यहाँ पर, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे देखिए यहाँ पे आरबीआई सेबी नबार्ड पीएफआरडी है, आईएफएससी है, एग्जिम, बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो कवर्ड होंगे। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ आप इतने सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, देन अलग से क्यों सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर, आरबीआई नबार्ड सेबी पीएफआरडीए सिडबी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको फैकल्टीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको डेमो क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं, फैकल्टीज की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, दिस इज मी हियर, गॉट इट। यहाँ पे देखिए डेमो क्लासेस अवेलेबल है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मेरी डेमो क्लासेस दिख जाएंगी, यहाँ पर आप जाएंगे महेश सर की दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेमो क्लासेस देख सकते हैं, राइट। फर्दर यहाँ पे आप लोग नोट्स भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज ई बुक्स भी अवेलेबल है, आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद इन सब के बाद गो थ्रू करिए, देखिए, एंड देन आफ्टर दैट इफ यू फील दैट यस दिस महापैक इज गोइंग टू हेल्प मी टू क्लियर एनी ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, क्योंकि किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को क्रैक कर लीजिए, आपको फैसिलिटी, आपको एक्सपोजर, आपको लर्निंग से लगभग सेम ही मिलेगी, बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही माइन्यूट सा वेरिएशन होता है। तो आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बन जाएंगे तो गाइज यहाँ पे आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लास्ट फिर आने के बाद आपको यहां पे कोर्स के लिए एनरोल करना है, राइट। यहां पे कोर्स के लिए एनरोल करने से पहले आप यहां पर सिंपल जाएंगे, दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे, लेकिन यहां पर आप जाएंगे कूपन कोड की तरफ। ठीक है, यहां पे कूपन कोड की तरफ जाएंगे, इसको आपको यहां पे रिमूव करना रहेगा, पहले जो भी कूपन यहां पे अप्लाइड होगा, देन वहां पे अप्लाई करना आपको कूपन कोड कौन सा, प्रकाश, यहां पे इसको रिमूव करिए। ये मेरा नाम है जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, राइट, प्रकाश। इसको आपने अप्लाई किया, नाउ यू कैन सी मैक्सिमम डिस्काउंट, अभी आपको समथिंग दिख रहा था 10,700 समथिंग, नाउ यू जस्ट नीड टू पे 9899, यहाँ पे देखिए आपको ये अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो कूपन कोड के साथ आपकी बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है। उसके बाद आपके पास ईएमआई की फैसिलिटी भी है, आप यहाँ पे डायरेक्टली फुल लमसम पेमेंट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ईएमआई की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं गाइस। तो आपके लिए सारी फैसिलिटी हमने रखी है, इसका फायदा लीजिए गाइस। तो इंस्टेड ऑफ सब्सक्राइबिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन सेपरेटली, आप यहाँ पे सिंगल रेगुलेटरी सुपर महापैक का पार्ट लेकर यहाँ पर आप सिंपल सा प्रिपरेशन बहुत सारे एग्जाम्स के साथ में कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिए, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली मैक्सिमम डिस्काउंट जो मैंने आपको दिखाया भी है करके, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट है। दिस इज माय नेम एंड दिस विल वर्क एज अ कूपन कोड ऑल्सो। एंड ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे टच में रहेंगे, जो भी क्वेरीज है, जो भी इश्यूज है, दैट विल बी रिजॉल्व ओवर द ग्रुप इटसेल्फ। आप चाहेंगे तो हम कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे, आपको रिक्वायरमेंट होगी तो हम जूम मीटिंग पे कनेक्ट कर लेंगे, आपको रिक्वायरमेंट होगी तो हम चैट पे कर लेंगे। द थिंग इज कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो मेरी प्रॉब्लम है, किस तरीके से रिजॉल्व करनी है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, बट आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। इस मल्टीपल एग्जाम्स हैं, सीडीबी पीएफआरडी आ चुका है, आरबीआई डिलेड है लेकिन डेफिनेटली आएगा, नबार्ड अपने टाइम पर आएगा, इसके बाद फिर हमारा आईएफएससी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, आईआरडीआई भी आएगा, मल्टीपल एग्जाम्स लाइंड अप है गाइस। आप जितना डिले करेंगे उतना अपने सिलेक्शन के चांसेस को भी आप यहाँ पे पोस्टपोन करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल गाइस, आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।